यूनिवर्स बहुत विशाल है। ये इतना विशाल है कि हमारा सोच से भी बाहर है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या तारों के बीच कहीं पृथ्वी जैसा और एक ग्रह है? इन सवालों की जवाब देने के लिए हमें चाहिए हबल से भी बड़ा और नया टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना हम आंखों से देख सकते हैं, और जेम्स वेब टेलीस्कोप वो भी देख सकता है जो हबल नहीं देख सकता। और कहीं ना कहीं एक पृथ्वी भी है। ये बात तो पक्की है कि हमें कभी ना कभी हमारा प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और ये सवालों की जवाब जल्द ही मिलेगा कि दूसरे किसी प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं। एक ऐसी चीज जो दुनिया को बदल कर रख देगी। 1609 में एक इटालियन साइंटिस्ट एक ऐसी डाच आविष्कार के बारे में सुना जिसे दूर की चीजें करीब दिखती थी। फिर क्या, एक ही दिन के अंदर गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बना लिया। फिर गैलीलियो ने चांद को देखा। उन्होंने देखा चांद एकदम गोल नहीं है, उसमें पहाड़ है, गड्ढे है, और उससे पहले चांद को एकदम गोल माना जाता था। फिर उन्होंने जुपिटर को देखा जो बहुत ही अहम थे। उन्होंने जुपिटर के पास 4 बिंदुओं को देखा और उन्हें तारे मान लिए। अगले रात वो फिर से देखा, तब वो 3 बिंदु देखा और वो तीनों की जगह बदल गई थी। फिर अगले रात देखा, तब 2 बिंदु देखा और जगह भी बदल गई। हर रात उन बिंदुओं की जगह बदल जाती थी, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो तारे नहीं है, बल्कि वो जुपिटर की चक्कर लगाते हुए चांद है। हर चीज पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए थे, और ये इस बात का सबूत है कि ऐसा नहीं है। तब उन्हें एहसास हुआ कि प्राचीन लोग गलत थे, बस कोपरनिकस सही थे। 1473 में जन्मे मैथमेटिशियन निकोलस कोपरनिकस अनुमान लगाया कि पृथ्वी को बीच में नहीं बल्कि सूरज को बीच में रखेंगे तो ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। लेकिन अपना अनुमान साबित करने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसके पास ऑब्जर्वेशन के कोई साधन नहीं था, और दूसरे एस्ट्रोनॉमर से टकराव के डर से उन्होंने अपना अनुमान को उस साल जाहिर किया जिस साल उनकी मौत हुई। और उनकी मौत के बहुत साल बाद पता चला कि उनका अनुमान सही था। पृथ्वी की नहीं बल्कि सूरज की चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो का टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठा करता था, और जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठा करेगा। लाइट इकट्ठी करने के लिए वेब टेलीस्कोप में गैलीलियो का लेंसेज का नहीं बल्कि एक अलग जीनियस का टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सन 1668 में 26 साल का होने तक आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटेशन का नियम का आविष्कार कर लिया। उन्होंने एक नए तरीका का टेलीस्कोप भी बनाया जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टर। न्यूटन ने कहा, अगर टेलीस्कोप में लेंसेज की बजाय आईने का इस्तेमाल किया जाए तो सभी वेवलेंथ आईने के ठीक उसी तरह रिफ्लेक्ट होंगे, इसलिए उसके सारे रंग भी उसी तरह आएंगे और वो सब ठीक एक ही सटीक फोकस में आएंगे, और उसकी बदौलत हम आखिर में बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना सके जिसे हम बहुत ज्यादा लाइट इकट्ठा कर सके और ब्रह्मांड के आगे आगे बहुत आगे तक देख पाए। कहा जाता है कि टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है। हम तभी देख पाते हैं जब वो हमारे तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट को चांद तक जाने और वापस आने के लिए 2.5 सेकंड टाइम लगता है, और सूरज तक आने जाने में करीब 500 सेकंड यानी 8 मिनट लगता है। मान लीजिए आप किसी को 10 फुट दूर से देख रहे हैं तो आप उनके 10 नैनो सेकंड पहले वाले रूप को देख रहे हैं। तो लाइट राउंड नंबर में 1 फुट पर नैनो सेकंड की स्पीड से चलता है, और टेलीस्कोप से आप स्पेस में लाखों और करोड़ों लाइट ईयर्स दूर देख सकते हैं, यानी करोड़ों साल पहले देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए हुई ना टाइम मशीन। क्या यूनिवर्स की कुछ हिस्से हम कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो हमसे दूर जा रहे हैं, और वहां से लाइट कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे जैसे हम स्पेस में और गहराई से देखते जाते हैं हमें और कम गैलेक्सी नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी खत्म हो रहे हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड बन रहे हैं स्पेस इन टाइम में शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी लाइट रेड शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत शुरुआत की ब्रह्मांड की गैलेक्सी हबल टेलीस्कोप की नज़र से बाहर चली गई है।
ये गैलेक्सीज हमसे इतना ज़्यादा दूर और वक्त में इतना पीछे जाता रहा कि उनका लाइट हम तक इंफ्रारेड वेव लेंस के जरिए पहुंचती है। वेब टेलीस्कोप हमें इंफ्रारेड आंखें देगा और हम ब्रह्मांड के उस हिस्से को देख पाएंगे जो आज तक नहीं देख पाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारा जानकारी को बदल कर रख दिया था, लेकिन हम उन गैलेक्सीज को नहीं स्टडी कर पाए जो यूनिवर्स में बनी थी। हम उनके लाइट को नहीं ढूंढ पाए और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें उसी में मदद करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे नासा और ईसा द्वारा मिलकर विकसित किया जा रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा हम वो जान सकते हैं जिसकी कल्पना आज तक कोई नहीं किया। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तो 22 दिसंबर 2021 को हमारे अनजान खोज के लिए ये उड़ान भरेगा। टेलीस्कोप जो पूरा दुनिया को ही बदल दिया। वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसका मिरर इतना सटीक है कि मान लीजिए अगर उसका मिरर को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैलाया जाए तो उसके बीच किसी भी पहाड़ या घाटी की जगह में 3 इंच से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। हमारे पास लगभग वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम बस वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिसे लाइफ शुरू हो सकते हैं। यूनिवर्स में इतना अलग तरीके के प्लेनेट है जिसे अभी तक ढूंढना बाकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हर छोटे से छोटे प्लेनेट का स्टडी करेगा और ढूंढ के निकालेगा कि छोटे तारे के आसपास अगर रहने लायक प्लेनेट है और वो गैसेस भी है जिसे ढूंढा जा रहा है, और अगर उसमें लाइफ है, रहने लायक एटमॉस्फेयर है, तो ये बहुत बड़ा खोज होगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी जैसा और एक ग्रह ढूंढने जा रहा है। हमारा सूरज अभी तीसरे पड़ाव पर है, लेकिन जब उसका उम्र 10% बढ़ेगा तब उसका चमक और 10% बढ़ जाएगा और तब हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, और जब 30% बढ़ जाएगा तब उसकी चमक 40% बढ़ जाएगा, जो हमारा प्लेनेट की ओशंस को सूखने के लिए काफ़ी है। आखिरी में सूरज फैलकर बहुत बड़ा हो जाएगा, उनके हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और उनका परत आसपास की सारे ग्रह को खत्म कर देगा, यानी पूरा सोलर सिस्टम को नष्ट कर देगा। और इसीलिए हमें कभी ना कभी हमारा प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा और स्पेस में पृथ्वी जैसा एक प्लेनेट जरूर होगा इस ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड में ऐसी जगह जरूर है जहाँ ना तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा है, जहाँ जीने लायक एकदम सटीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ हबल नहीं पहुँच पाए, और हमें यकीन है कि आज से 100 साल बाद हमारा साइंटिस्टों ने ऐसी किसी तारे को देख रहे होंगे जिसके आसपास पृथ्वी जैसे रहने लायक प्लेनेट होगा, जिस पर लाइफ पॉसिबल होगा। ये तो सच है कि हम वो नहीं जो वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन हमारे बनाया हुआ टेलीस्कोप उस महान सफर को शुरू करेगा।